अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दीनों भाइयों बहनों बेटियों बुजुर्गों, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी बेटियों मेरी बहनों, आपके लिए एक हदीस पाक की बहुत अच्छी नेकियों को खजाना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह नेकियों से नवाजे और आपको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बेटियों मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक खातून तशरीफ लाती हैं और कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना चाहती हूँ। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराते हैं और आप कहते हैं, मेरी मस्जिद नबी में आप क्यों नमाज पढ़ना चाहती हैं? तो वह खातून कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि मस्जिद नबी में आपकी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का एक नमाज का 10,000 नेकियों का सवाब है, इसलिए मैं आपकी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे अमाल नामे में ज़्यादा से ज़्यादा में नेकियां लिखे। तो आप कहने लगे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, सही सुना है, मेरे मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की एक नमाज की 10,000 नेकियों का सवाब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर यही नमाज आप आपके घर के आंगन में पढ़ेंगी तो अल्लाह पाक आपको एक नमाज का 50,000 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और यही नमाज आप बंद कोठरी में पढ़ेगी, घर के अंदर पढ़ेगी, तो अल्लाह 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। तो आपने फरमाया कि बताइए आप कब आ रही है आप मेरी मस्जिद के नबी में नमाज पढ़ने? तो वो खातून कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं आने वाली हूँ आपकी मस्जिद के नबी में नमाज पढ़ने, मैं तो अपने घर में बंद कोठरी में ही नमाज पढ़ूंगी। तो मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये आप अल्लाह के रसूल की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है कि अल्लाह पाक ने कितना मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में नवाजा है। चाहे वो शौहर हो, चाहे बीबी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, सभी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मेरा आका की बारगाह में एक खातून कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मर्दों के लिए तो बहुत सारे आसान रास्ते निकाल दिए नेकी कमाने के, कि वो हज करने अकेले जा सकते हैं, जिहाद करने अकेले जा सकते हैं, हम खैरात अकेले कर सकते हैं, ज़कात अकेले दे सकते हैं, हम औरतें क्या करें? मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शोहर जिनको ये रास्ते नेकी के अल्लाह ने बताए हैं, अल्लाह ने जो मुझे बताया मैंने आप लोगों तक बात पहुंचाई है, वो इसलिए कि तुम्हारे शोहर पे तुम्हारी बहुत सारी जवाबदारी है, उनके बच्चों की जवाबदारी, बीवी की जवाबदारी, माँ बाप की जवाबदारी है। तो उन्हें कोई भी तकलीफ, पैसा कमाने में तकलीफ आती है, कई बीवी के लिए तकलीफ, बीमार हो गई, कई बच्चे बीमार हो गए, पैसे नहीं है तो वो किसी से उधार ला रहे हैं, उधार लाने के लिए वो कहीं झूठ भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको दर्द है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब, मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, तो किसी बहाने से ला रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, पैसे दे दूंगा, तो वो कहीं झूठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो नेकी आपकी ज्यादा नहीं होगी जो आप नेकी करोगे, लेकिन जो अमाल नामे में बुराई लिखी जाएगी, बुरा लिखा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शोहर के अमाल नामे लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह पाक ने आसान रास्ते बनाए हैं कि उनको उस तरह से वो नेकियां करे जो अल्लाह पाक उनके गुनाह को माफ करे, गलतियों को माफ करे। तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ 4 चीजों पे अमल करना है, 4 बातों पे अमल करना है और तुम जन्नती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहला आपने फरमाया मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले तुम्हें नमाज की पाबंदी करना है, दूसरी अपने शोहर की फरमाबरदारी करना है, तीसरी अपने बच्चों की देख रेख करना है, आपको तरबियत देना है उनकी परवरिश के लिए, और चौथी रमजान के रोजे रखना है। बस इस काम को, इस अमल को आपको ध्यान रखना है, इस अमल पर आपको रहना है, इंशाल्लाह तुम जन्नती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को, मेरी बहन बेटियों, आप लोगों के लिए
کتنا آسان دین بنا دیا, کتنی نیکیوں کا خزانہ آپ تک پہنچا دیا. تو آپ اس پہ عمل کریں اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.